रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते होंगे। जैसे कि हमारा पेपर लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, इसके 17 से 18 दिन रह गए हैं और इस तरह से हमें अपनी जो तैयारी है वो और अच्छे से करनी चाहिए। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे आकृति श्रृंखला। आकृति श्रृंखला बोले तो यहाँ पर फिगरल सीरीज। इससे आपको जो हमारा पेपर है रीजनिंग सेक्शन का, उसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी तो और एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन ये जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं उनमें जो फिगर से क्वेश्चन आते हैं वो फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। तो इसमें से हमको थोड़ी सी हल्की सी प्रैक्टिस करना होती है। ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये सब क्वेश्चन टाइम बचाने वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप देखते ही इसका आंसर दे जाएंगे, और आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे से आज के इस प्रश्नों की श्रृंखला पर अपना कीमती समय को बचाते हुए। जैसे कि यहाँ पर एक पैटर्न दे रखा है, जो आकृति बनी हुई है, इसका हमें एक पैटर्न है, वो पैटर्न हमें पहचानना है कि इस पैटर्न में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो देखो, एक ये आकृति बना दी है। अब ये आकृति है, ये आकृति यहाँ से यहाँ पर गई है, इस कॉर्नर वाले पे गई है, फिर ये कॉर्नर को छोड़कर अब यहाँ पर आई है। अब ये यहाँ को छोड़कर तो कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। कुछ इस तरह से ये बनेगी, जाकर ये इस तरह से बनेगी। तो ये आकृति हमें इसमें छांटना है। तो देखो, ये आकृति ये हो नहीं सकती, ये भी नहीं है और ना ही ये हमारी आकृति बन जाएगी फर्स्ट, और ये हमारी जाकर आकृति एकदम सही आंसर जाकर देगी। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर हमारे आकृति जो बनेगी वो 1 नंबर की आकृति जाकर बन जाएगी। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। ये इसमें भी हमें जो पैटर्न है वो पैटर्न हमें देखकर बताना है कि इस पैटर्न में चल क्या रहा है। ये जो प्रश्न है ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, और ये प्रश्न हमसे पूछा गया है MTS 2019 में। ठीक, तो यहाँ पर ये पैटर्न है, इस आकृति का पैटर्न है। हमें ये पैटर्न बताना है कि इसमें जो पैटर्न चल रहा है वो क्या पैटर्न चल रहा है। तो देखो, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से उठकर यहाँ पर गया। अब यहाँ से उठकर ये यहाँ पर आया। जब यहाँ से उठकर आएगा तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा तो या तो आंसर ये हो सकता है, ये आंसर ये हो सकता है, 2 में से हो सकते हैं, लेकिन ये वाले आंसर नहीं हो सकते हैं, ये हटा दीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दिख रहा है, इसमें जो हल्का सा ये पॉइंट खिंचा हुआ है, ये लाइन खिंची हुई है, ये यहाँ पर है, फिर इसके बाद में यहाँ पर आइए। ठीक, 90 डिग्री पे आइए। उसके बाद में फिर ये चलिए 90 डिग्री ऊपर जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो ये भी आंसर हट गया। हमारा आंसर बनेगा हमारा जाकर 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4 नंबर, ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में भी हमें पैटर्न को छांटना है और पैटर्न को बताना है कि इस पैटर्न में हमारा आंसर क्या हो सकता है। देखो, ये पैटर्न है, पहले ये गया, उसके बाद में ये इस साइड में आया, फिर नीचे आया। अब ये इस साइड में आना चाहिए, ये इस साइड में। तो ये कहाँ पर है, ये ऑप्शन हमारी कौन सी आकृति है, ऑप्शन हमारा बी है। ये एकदम सही आंसर है, आंसर नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें अटेम्प्ट करना होते हैं। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो देख कर ही हम आंसर को बता सकते हैं, नहीं तो हमें हल्का थोड़ा टाइम भी इसके अंदर लग सकता है। और यही टाइम होता है जो कि हम टाइम बचा देंगे तो ये किसी दूसरे प्रश्न में या दूसरे सब्जेक्ट में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 नंबर देखा, ये है 4 नंबर। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है, इसमें भी एक पैटर्न चल रहा है। हमको ये पैटर्न बताना है कि इसमें से जो हमारा आंसर है वो इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हुआ है, जो आकृति है वो अगली आकृति की डिजाइन है वो दक्षिणा पूर्व वृत्त में 90 डिग्री घुमा रही है। ठीक है, घूम जाती है, जो सरल रेखा की आकृति को यहाँ पर आगे के क्रम में जारी रखती है। ठीक है, आगे के क्रम में ये जारी रख रही है। तो इसका मतलब जो हमारा ये इस साइड से है
उसके बाद में ये आ गया इस साइड से। अब ये इस साइड से आ जाएगा तो ये कहाँ पर होगा, ऑप्शन है यहाँ पर हमारा जो 4 नंबर है वो इसका आंसर जाकर 1 नंबर एकदम सही जाकर बन जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 1 नंबर पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 है। इसमें हमें बताना है कि जो आगे पैटर्न बनेगा वो इसके आगे जाकर इसका पैटर्न कौन सा बन रहा है। तो देखो ये यहाँ पर आया हुआ है, पहले यहाँ पर आया, अब ये यहाँ पर आ गया, फिर ये यहाँ पर, जब अब यहाँ पर आया तो ऊपर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर कौन कौन सा, यहाँ पर ये नहीं है तो ये हटा दीजिए, ये नहीं है ये हटा दीजिए, 2 हट गए, अब 2 बचे हैं। एक ये हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा, इसमें से जो गुणा का निशान है वो पहले यहाँ पे था, उसके बाद में ये यहाँ आया, इसके बाद में ये यहाँ आया, इसके बाद में यहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आएगा। जब यहाँ पर आएगा तो ये ऑप्शन हमारा ए है, ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 को हमें बताना है कि इसमें से अब क्या होगा। देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर लाइनें हैंगी, अभी हमारे पास में 2 लाइनें हैं, 1 और 2, उसके बाद में ये 3 हुई, अब 4 हुई। 4 के बाद में अब कितना होना चाहिए, 4 के बाद में होना चाहिए 5, जो कि ऑप्शन हमारा बी है, ये एकदम सही जाकर 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 7। इसमें आकृति है, ये आरआरबी एएलपी 2018 का प्रश्न आया हुआ है और हमें बताना है कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, ये हमारा आंसर है, वो यहाँ पर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई हमें पैटर्न चल रहा है, वो पैटर्न हमें बताना है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, जो यहाँ पर ये है, अब देखो इस पैटर्न में क्या चल रहा है। इस पैटर्न में अगर देखा जाए तो इसमें ये चल रहा है, जो सबसे बड़ी वाली डिज़ाइन है वो सबसे अंदर पहुंचा दी है, उसके बाद में फिर ये बाहर आ जाएगी, उसके बाद में ये फिर बाहर आ जाएगी। अब क्या हुआ, फिर जो अंदर वाली डिज़ाइन है वो यहाँ पर आ गई। कहने का मतलब ये है, जो सबसे छोटी डिज़ाइन है वो अंदर आ जा रही है, सबसे बड़ी डिज़ाइन है वो बाहर आ जा रही है। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन है, अब ये डिज़ाइन है तो ये जो सबसे बड़ी डिज़ाइन है ये कहाँ पर आएगी, बाहर आएगी। इस तरह से ये आगे पीछे कर कर ये निकाल दी गई है। जैसे कि यहाँ पर जो प्रत्येक आकृति है, इस प्रत्येक आकृति में बाहर वाली डिज़ाइन सबसे अंदर वाली डिज़ाइन में बन जाती है और आगे यही क्रम जारी रखता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर जाकर बन रहा है, जो ये जो सर्किल है ये अंदर आ जाएगा, दोनों सर्किल अंदर आ जाएंगे और त्रिभुज है वो ऊपर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए है, ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ये आकृति बिल्कुल ही नहीं होगी। ठीक है, और बाकी तो ये दोनों नहीं होंगी, जो अंदर वाली ये बाहर आ जाएगी, बाहर वाली अंदर आ जाएंगी। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न में हमें देखो बताना है कि इसमें क्या आएगा। देखो ये जो यहाँ पर तीर है, आगे 2 तीर होगा, आगे 4 तीर होगा, तो 4 तीर चाहिए, तो 4 तीर चाहिए, तो 4 तो भाई सभी में ही है, 4 तीर सभी में है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट एक लाइन खींची, फिर दूसरी लाइन खींची यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये लाइन इनने खींची है, फिर एक और खींचेंगे यहाँ से लेकर और दूसरी यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचेंगे। इस टाइप से जाकर बनेगी, ये आगे ऐसे जारी रखे जाएगा, फिर ये भी इस टाइप से बनेगी और ये भी इस टाइप से बनेगी। तो ये हमें बताना है कि ये कौन सी आकृति में दे रखी है। क्या पहली आकृति है? हाँ, यस, पहली आकृति है, पहली आकृति है, और तो कोई आकृति नहीं। देखो ये आकृति बनेगी नहीं हमारी, और ये आकृति अधूरी है, ये भी नहीं बनेगी। ठीक है, बाकी ये दोनों कहाँ बीच से खींची गई हैं, तो ये भी आकृति नहीं बनेगी। हमारा आंसर आ जाएगा पहला, और ये एकदम सही आकृति जाकर बन जाएगी। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है 9 नंबर प्रश्न। दिल्ली पुलिस में और एमटीएस में यहाँ पर ये पूछा गया था हमसे, हमें बताना है कि जो आगे आकृति है, यहाँ पर आगे आकृति में ये क्या जाकर बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर जो बड़ी वाली आकृति है वो इसके अंदर आ गई है। ठीक, जो बड़ी वाली आकृति है वो इसके अंदर आ गई है। अब ये वाली
ये वाली है आकृति तो ये भी इसके अंदर जाए। अब देखो छोटी वाली आकृति और बड़ी वाली आकृति से चेंज हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। तो देखो यहाँ पर ये इस तरह की आकृति है ये वाली, तो ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब हम ये वाली आकृति है ये इसके अंदर करना चाहें तो ये कहाँ पर आकृति होगी, ये वाली आकृति कहाँ पर दिखाई देगी, हमें ये बताना है ना। तो यहाँ पर जो आकृति जाके बनेगी ये कुछ इस तरह से अंदर जाकर बनेगी, ये वाली आकृति इसमें बनेगी। और जो यहाँ पर ये जो है त्रिभुज है वो यहाँ पर इस टाइप से जाकर बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो अगली आकृति है वो सबसे बाहर की डिज़ाइन और सबसे अंदर की डिज़ाइन बन जाती है। आगे यही क्रम जारी रखता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आंसर हमारा बी के साथ में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। आंसर हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। ये हमें ये जो कार्टून बना हुआ है ये आरआरबी एनटीपीसी 2017 का प्रश्न आया हुआ है और हमें बताना है कि आगे इसका क्रम है वो अगर जारी रखा जाए तो इन 4 ऑप्शनों में से हमारा जो आंसर बनेगा वो यहाँ पर क्या आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो चल क्या रहा है, प्रत्येक आकृति है वो कार्टून के 2 अंक बढ़ जाते हैं और आगे यही जारी रखता है। देखो इसमें 2 अंक कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। तो देखो ये इस टाइप से था, ये था और इसका ये आगे से हल्का सा बढ़ा दिया और यहाँ पर ये आगे बढ़ा दिया, तो ये इस टाइप से आके बन गया। अच्छा, इसमें क्या है, ये 2 आगे बढ़ा दिए, फिर ये 2 आगे बढ़ा दिए, ये फिर से बढ़ गया आगे। अब आगे यही जारी रखा जाएगा तो ये इसमें 2 आँखें और एक्स्ट्रा बढ़ा दी हैं। इसमें तो देखो एक ही बढ़ा है, इसमें 3 बढ़ा दिए, इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं हुई है। तो ये भी हमारा ये हट जाएगा। ऑप्शन ए है ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 11, हल्का सा इसे बड़ा करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत ना हो। ठीक, अब आया है 11वां नंबर प्रश्न। यहाँ पर ये एसएससी सीजीएल का प्रश्न है और 2013 में इस टाइप से जाकर प्रश्न हमसे पूछे जाते थे। ठीक, तो अब पूछे तो अब भी जाते हैं, लेकिन ये 2013 में पूछा गया था, सीजीएल से में पूछा गया था। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसमें क्या आएगा। तो देखो अगर इसकी पत्ती गिनी जाए तो 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 4 पत्ती हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 पत्ती, अब 6 पत्ती वाला चाहिए। तो ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर और ये भी नहीं होगा आंसर। आंसर बनेगा हमारा सी और ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 12, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है आया हुआ और इसमें हमें बताना है कि क्या आएगा। तो इसमें भी देखिए इसमें एक एक आकृति करके बढ़ा दी गई है। तो देखो यहाँ पर यहाँ पर सिर है, इसके पास में एक आकृति यहाँ पर बढ़ा दी है, अब आगे यहाँ पर बढ़ा दी है। अब आगे कौन सी आकृति इसमें बनेगी हमें आपको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले ये एक हाथ बढ़ा, उसके बाद में ये हाथ बढ़ा। अब कहीं ना कहीं ये कौन से हाथ बढ़ना चाहिए, इसका ये हाथ इस साइड से बढ़ना चाहिए, इसी साइड से बढ़ना चाहिए, है ना। तो इस साइड से बढ़ेगा तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन बनेगा 4 और ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 13, प्रश्न नंबर 13 हल्का सा इसे जूम करते हैं और हमें इसमें बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा। 2015 सीजीएल का प्रश्न आया हुआ है और यहाँ पर हमें बताना है कि 4 ऑप्शनों में से इसमें क्या ऑप्शन हमारा ठीक रहने वाला है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो आकृतियाँ हैं ये देखो यहाँ से त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ पर आया है। ठीक, अब इसके बाद में ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद में ये कहाँ आना चाहिए, ये दोबारा से यहाँ पर आना चाहिए। अब यहाँ पर आएगा तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो ये हटा दीजिए। ठीक, ये हट गया, ये हट गया। अच्छा, उसके बाद में ये जो एल टाइप का ये इस
टाइप से बना हुआ है, उसके बाद में फिर ये इधर घूम गया है, फिर इसके बाद में ये घूम गया। अब इसके बाद में ये इस टाइप से इधर के लिए आकृति होना चाहिए, ऐसे इस तरह से होना चाहिए। तो ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बनेगा डी और ये एकदम सही जाके बन जाएगा। ठीक है, जो जो गलत होते जाओ उनको हटाते जाओ, सही आंसर एकदम अपने आप से मिल जाएगा। ठीक है, एलिमिनेट करोगे तो बहुत ही जल्दी आंसर आपको मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसमें भी हमसे ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर पूछा गया है और ये प्रश्न आया हुआ है, ये उत्तर प्रदेश पीसीएल का आया हुआ है। पीसीएल में ये पूछा गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 2019 में प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो ये इस साइड से, उसके बाद में ये 90 डिग्री मुड़ गया, फिर ये 90 डिग्री मुड़ा, अब फिर से ये 90 डिग्री मुड़ेगा, इस साइड से बनेगा जाकर। जब ये इस साइड से बनेगा तो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता है और ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन जाकर बनेगा हमारा बी और ये एकदम सही आंसर जाकर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न ये एसएससी CHSL 2016 का प्रश्न आया हुआ है। ठीक, तो ये देखो आकृति है, ये इस टाइप से आकृति है, हाफ आकृति, कटी हुई सर्किल की आकृति है। हम ये इस टाइप से मुड़ी, उसके बाद में ये 45 डिग्री घूमगा इस साइड में, फिर आगे ये 45 डिग्री मुड़ा है, आगे फिर 45 डिग्री मुड़ा, तो कुछ इस तरह से आकृति ये बनेगी जाकर, ये इस तरह से जाकर बननी चाहिए हमारी, जो कि हमारा ऑप्शन इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। सीधे से आंसर इसमें 4 आंसर जाकर मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर प्रश्न है। इसमें हमें बताना है जो क्वेश्चन मार्क है इसमें हमारा क्या आंसर रहने वाला है। उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन 2020 में ये प्रश्न आया था और हमें इसमें बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क दिया रखा है उसमें क्या आंसर हमारा जाकर बनेगा। ठीक, तो अब इसमें देखो क्या हुआ है, इसमें कहा देखो क्या है कि प्रत्येक अगली आकृति में दोनों वृत्त एक दूसरे के विपरीत दिशा में यहाँ पर आधी भुजा कर जाते हैं। ठीक है, और आगे यही क्रम आगे अगर जारी रखा जाए तो आधी भुजा यहाँ पर, जब आधी भुजा इसमें देखो ये सिंगल तो हो नहीं सकता है। ठीक, अब यहाँ पर डबल है तो यहाँ पर आए हैं बीच में, तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता है। और ये आधी भुजा इसमें कर गए तो अंदर जा रहे हैं, तो ये तो देखो हाफ से थोड़ा सा कम है। ठीक, ये तो कम है, तो ऑप्शन इस तरह से हमारा जो आंसर बनेगा वो इसमें 4 आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है और इसमें हमें बताना है जो घड़ी है इसमें हमें बताना है कि इसमें क्या होगा। तो देखो ये छोटी वाली सुई है वो कुछ ये इस तरह से आई है, ये इस साइड में आई है। ठीक, इसके बाद में ये घूमी है, फिर ये इस साइड में आ गई है 3 नंबर पर जाकर। अब बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए, जो कि ऑप्शन हमारा डी है इसके लिए दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है और 18 नंबर प्रश्न में इसमें हमें बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसमें क्या आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर लाइन है 1, उसके बाद में 3 लाइन है, उसके बाद में यहाँ पर कितनी लाइन है 2 और 2 4 5 लाइनें आई हैं इसमें। अब कितनी लाइनें आना चाहिए इसमें 5 हैं। अब इसके बाद में 7 या 6 आनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें कम कम लाइनें, ये हटा दीजिए। बिल्कुल आंसर सीधे से मिल रहा है 4 नंबर प्रश्न पे। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमें देखना है कि 19 नंबर में इसमें भी क्या पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर शैडो वाली है, शैडो ये यहाँ पर कहाँ पर है, ये यहाँ पर आया है। ठीक, और तो देखो यहाँ पर या तो ये शैडो वाली घुमा लीजिए, और शैडो वाली नहीं घुमा रहा है तो आप ये बूंदी वाली घुमा लीजिए जिसमें ये बिंदु बने हुए हैं। अब बिंदु वाले हैं तो अगर हम इसके लिए देखें तो देखो एक छोड़कर यहाँ पर आया है। ठीक है, अब इसको फिर ये भरा गया है, उसके बाद में ये छोड़ दिया, फिर यहाँ पर आया हुआ है ये। अब हम ये छोड़कर यहाँ पर आने चाहिए बिंदु, यहाँ पर आने चाहिए ये सारे बिंदु। अब इस साइड में बिंदु कहाँ पर हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पर एक ही ऐसा दिख रहा है
जो है, तो ऑप्शन हमारा ए एकदम सही जाके बन जाएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आप साइडों से भी इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक, अगले चलते हैं अगले प्रश्न नंबर पर और अगला देखते हैं अगले में क्या है। 20 नंबर पर, 20 नंबर में क्या है, एक बार ये तो 22 आ गया। 20 नंबर, ये है 20 नंबर। इसमें हमें बताना है कि इसमें जो हमारा आंसर है वो इसमें क्या रहने वाला है। आरआरबी एएलपी में पूछा गया प्रश्न है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें जो हमें यहाँ पर जो तीर हैं बने हुए, इसमें हमें बताना है कि इसमें जो यहाँ पर आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी। तो देखो ये तो आगे पीछे हैं, तो यहाँ पर भी आगे पीछे हैं। अब इसमें सेम सेम है, तो सेम सेम चाहिए, एक ही दिशा में चाहिए। तो हमारा ये भी आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है। ठीक, दो तो हट गए। अच्छा, और देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखो 4 हैं, 4 यहाँ पर तीर बने हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर आए हैं 6, और यहाँ पर जब 4 हैं तो कितने आने चाहिए। तो देखो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हैं 6, लेकिन हमारे यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हैं, जब 2 हैं तो यहाँ पर 6 आए हैं। अब यहाँ पर 4 हैं तो कितने आने चाहिए, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन हमारा बी आंसर एकदम सही जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये प्रश्न दे रखा है, यहाँ पर प्रश्न दे रखा है और हमें बताना है कि आगे ये आकृति क्या बनेगी। तो देखो ये यहाँ पर एक आया हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, आगे 2 बॉक्स हो गए, अब 3 बॉक्स हो गए, अब 4 बॉक्स वाला चाहिए हमें। 4 बॉक्स वाला चाहिए तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अगले पेज पर। अगला पेज है हमारा यहाँ पर ये वाला, 1 मिनट, ये वाला हमें अगला पेज हमारा ये रखा है। अब 4 वाला चाहिए हमें, तो 4 वाले में इसमें जो हमारा ऑप्शन बनना है वो 3 नंबर जाकर बनना है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, 12वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 12वें नंबर प्रश्न में हमें बताना है कि जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं में से जो क्वेश्चन मार्क आया हुआ है उसमें हमें क्या यहाँ पे आंसर होना चाहिए इसका। तो देखो ये इस टाइप से ये रेखाएं बनी हुई हैं। ठीक है, फिर ये इसका पलट दिया है तो कुछ इस तरह से बन गई। अब ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से पलट गई हैं। अब ऐसी आनी चाहिए, इस टाइप से आनी चाहिए, इस टाइप से आनी चाहिए, जो कि हमारा आंसर इसमें या तो फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है या फिर फोर्थ तो बिल्कुल नहीं है। तो ये तो हटा दीजिए, खड़ी खड़ी रेखाएं चाहिए हमें। ठीक, खड़ी खड़ी रेखाएं चाहिए। अच्छा, इसमें काउंट करके देखो कि कितनी इसमें लाइनें खिंची हुई हैं। तो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6 हैं। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 हैं। तो 6 हमें चाहिए, 6 वाली चाहिए, 6 वाली चाहिए। तो 1 2 3 4 5 ये नहीं हो सकता है, 1 2 3 4 5 ये भी नहीं हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 23 और प्रश्न नंबर 24। ठीक, इसमें हमें बताना है कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, जो ये वाला सर्किल है, या चलो ये सर्किल छोड़ दीजिए, यहाँ से चेक करिए, यहाँ पर जो गुणा का निशान है वो यहाँ पर आया है, फिर ये छोड़कर यहाँ पर आया। अब यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, तो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन है हमारा 3, और ये एकदम सही जाकर एक ही से हमारा मैच कर गया। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा हुई थी 2017 में, उसमें ये आकृति पूछी गई थी। अब इसमें से देखो ये त्रिभुज, ये तीर है वो इस नीचे आया, उसके बाद में फिर ये इस तरफ से मुड़ गया। अब जो आगे जाएगा तो वो कहाँ पर मुड़ेगा है, जो आगे जाएगा वो किस तरह से मिलेगा इसमें। तो 1 मिनट, तो इसमें जो 3 नंबर आकृति है उस तरफ से जाएगा। देखो यहाँ पर ये आया,
फिर ये इस तरफ से मुड़ेगा, फिर ये मुड़ेगा, आगे सीधा हो जाएगा, सीधा डबल होगा। तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें सिंगल है, ये भी नहीं होगा, इसमें सिंगल है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, 25 नंबर प्रश्न है। हमें इसमें बताना है कि इसमें आंसर हमारा क्या होगा। देखो सबसे पहले जो अंदर वाला आकृति है, इसमें देखो 3 है, 3 कॉर्नर है, यहाँ पर 4 कॉर्नर है, यहाँ पर 5 कॉर्नर है। अब 6 कॉर्नर वाला कोई ना कोई चाहिए हमें, इसमें 6 कॉर्नर वाला चाहिए। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो जाकर 4 नंबर आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 26, और इसमें हमें बताना है कि आगे इसमें क्या आंसर हमारा रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पर बनेगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की एक आकृति है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आकृति है, ये आकृति ये एक पूरा बॉक्स है, ये पूरा एक बॉक्स है। ठीक, और ये भी एक पूरा बॉक्स है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो देखो ये वाला बॉक्स था, इसमें से ये जो सर्कल उठा फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से सर्कल उठा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से सर्कल उठेगा तो यहाँ पर आना चाहिए, जब यहाँ पर आना चाहिए तो हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ये भी नहीं होगा। 26 में हमारा ऑप्शन बनेगा 1 और ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है और प्रश्न नंबर यहाँ पर 27। यहाँ पर हमें बताना है जो क्वेश्चन मार्क आया हुआ है उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें बताना है कि क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज आया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आया, अब यहाँ से फिर ये चला है, यहाँ से आया, अब उसके बाद में ये चला है आगे के लिए, यहाँ आगे चल गया। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे ये कहाँ पर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या है, प्रत्येक अगली आकृति में ये वर्ग की डिजाइन और दक्षिणावर्त दिशा में यहाँ पर आधी स्थान आगे यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, और त्रिभुज की डिजाइन है वो यहाँ पर बाईं की तरफ को घूम जाती है और वो भी आधी और 1.5 और 2 स्थान चलती है। तो देखो यहाँ पर ये यहाँ से आधा स्थान चला। ठीक, आधे से फिर ये कहाँ पे चला है, आधे से ये चला है यहाँ पर आधा के बाद में 1 चला। अब 1 के बाद में ये कहाँ पे चलेगा, ये चलेगा हमारा आधे के बाद में कितना चलेगा, आधे के बाद में चलेगा ये 1.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें आंसर बचा कर बनेगा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ये भी नहीं होगा, नहीं ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 28। प्रश्न नंबर 28 में हमें बताना है कि इस आकृति में जो आकृति हमको दे रखी है वो इसमें से आकृति कौन सी आकृति, इसमें जो प्रत्येक आकृति है इसमें दे रखी है वो अंदर वाली डिजाइन को बाहर से दर्शाया गया है। अब ये वाली डिजाइन है, ये जस्ट इसके बाहर आ गई, और ये वाली डिजाइन फिर ये जस्ट इसके बाहर आ गई, ये वाली डिजाइन फिर जस्ट इसके बाहर आ गई, ये वाली डिजाइन जो जस्ट इसके बाहर आएगी। जब जस्ट बाहर आएगी तो इसमें से आंसर हमारा क्या बनेगा, जाकर इसमें से आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। क्यों वो इसलिए क्योंकि देखो ये छोटी वाली डिजाइन है, अगर हम इसके लिए बाहर निकालना है तो ये कुछ इस तरह से ये आकृति जाकर बन रही है। ठीक, ये वाली आकृति हमारी बनेगी जाकर। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न पर चलते हैं अपने, और हमारा 29 नंबर प्रश्न है, इसमें हमें बताना है कि हमारा जो आंसर बनेगा वो कहाँ क्या बनेगा। तो देखो ये पॉइंट है, अगर पॉइंट को देखा जाए तो यहाँ पर आधा आया, उसके बाद में फिर ये यहाँ पर आया, अब यहाँ पर जस्ट इसके नीचे आया है, उसके बाद में ये बीच में आना चाहिए यहाँ पर। जब यहाँ पर नीचे से आएगा तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ना ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी है, ये एकदम सही जाके बन जाएगा। ठीक,
अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा आज का ये लास्ट का प्रश्न है और हमें बताना है इसमें से जो हमारा आंसर है इन 4 आकृतियों में से कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर सर्विस सिलेक्शन कमीशन 2020 का ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। देखो अगर यहाँ पर ये देखा जाए जो ये वाली डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है, फिर ये हल्का सा इसे इस तरह से तिरछा किया गया है, 45 डिग्री मोड़ा गया, फिर 45 डिग्री मोड़ा गया, फिर 45 डिग्री मोड़ा गया। अब जो आकृति बनेगी हमारी जाकर वो कैसी बनेगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनेगी। ऑप्शन इस तरह से ही बिल्कुल एकदम खड़ी खड़ी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पहले इस तरफ से थी, फिर हल्का सा ये तिरछा किया गया, फिर उसके बाद में फिर ये बिल्कुल ही बिछा दिया गया, उसके बाद में ये फिर से तिरछा किया गया। अब बिल्कुल वो एकदम सीधी आकृति होगी, इस तरह से होगी ये लाइन। ये लाइन बिल्कुल हमें 3 नंबर में दिख रही है, तो यही हमारा आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये आज के आकृति से प्रश्न थे जो कि हमसे आकृति श्रृंखला से इसमें पूछे जाते हैं, प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आपके इस एग्ज़ाम में कम से कम आपको 3 से 4 प्रश्न देखने के लिए एक अकेले ही चैप्टर से आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनकी बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए और बाकी जो भी इसमें से और भी जितने प्रश्न और कितने टाइप के प्रश्न आ सकते हैं और आने की संभावना है वो हम एक क्लास दूसरी ले लेंगे, तो उसमें आपको ये जो भी इस टाइप के प्रश्न होंगे वो आपको करा देंगे। ठीक, बाकी सब ठीक है, अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए और जो भी ये प्रश्न में क्या कहते हैं एग्ज़ाम लगा हुआ है आप इसमें अच्छा सा स्कोर करके आइए। आप जब अच्छा स्कोर करेंगे तभी आपका जो PDF है, जो इसका रिज़ल्ट आउट होगा उस PDF में आपका रोल नंबर और नाम आएगा। ठीक है, हम आपका रोल नंबर और नाम देखना चाहते हैं उस PDF में। एक सीट आप अपने नाम की पक्की कीजिए और अपने घर परिवार का नाम यहाँ पर अच्छे से रोशन कीजिए और अपनी यहाँ पर आवश्यकताओं को पूरा कीजिए और रुकना नहीं है। ये आपको चांस मिलने के बाद में आपको कंटिन्यू जारी रखनी है पढ़ाई और इससे और ऊपर लेवल की यहाँ पर जॉब को देखना है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर और लाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिखना ना भूलें। जय हिंद, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।